ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये सारा संसार ही ओम में है। गायन भी है ना, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, जगत में कर लो सबसे प्यार कोई नहीं पराया। तो सभी आत्माएं हैं, एक ही पिता की संतान हैं। आज 15 जनवरी 2024 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप कौन है। बाप पवित्रता का सागर है, एवर प्योर है। तो उसके बच्चे भी उसे पुकार रहे हैं कि पतित पावन आओ। वो पतितों को पावन बनाने वाला है। तो पावन बनने का आधार बाबा ने बताया कि याद है। हाँ, जितना परमात्मा की याद में रहेंगे आत्मा पावन बनती जाएगी। वो बाप गुणों का भंडार है ना। तो उसके बच्चे भी क्या बनेंगे? गुणवान बनेंगे। तो बाप गुणों का भंडार है तो बच्चे मास्टर गुणवान बनेंगे। तो बाप निराकार है तो बच्चे भी निराकार उस बाप को याद करते हैं। यही सबसे निराली बात है। ये योग दुनिया के योग से निराला है ना। निराकारी बन निराकारी बाप को याद करना। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विस एबल गुणवान बन सकते हो। क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है। कैसे? तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है। कैसे? कैसे है बताइए? तुम बाप के श्रीमत पर चलो। मनुष्य को योग सिखाते हैं, यहाँ तो निराकार परमात्मा सिखाता है ना। यही अंतर है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए वह मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करें, यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बगैर परिचय, माने यथार्थ परिचय नहीं। ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना यह भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनके पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनको रचता बाप का परिचय मिलता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि ऊंचते ऊंच बाप ही है, उनकी ही महिमा बतानी है। महिमा गाते भी हैं। शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः शोभता नहीं है।
शिवाय नमः शोभता है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवताय नमः, अक्षर शोभता है। उन्हों को देवता कहना पड़े, ऊंचते ऊंच है भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। किसकी महिमा बतानी है? बाप की। वह सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाएं। भूल जाते हो क्या? हाँ, बाप की महिमा। कौन है बाप? बाप टीचर, सतगुरु है। वो प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पतितों से पावन बनाने वाला है, पत्थर बुद्धि को बनाने वाला है। गुड। तो बाबा कहते कि बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाएं। पहले तो ये समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है, तीनों रूपों में। तीनों रूप में याद किसको कर रहे हैं? शिव बाबा को ही। यह तो पक्का करना पड़े कि वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। लेकिन तीनों रूपों से याद हम किसको कर रहे हैं? शिव बाबा को ही। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंचे ते ऊंचे बाप को ठिक्कर भित्तर में कह दिया, मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते। वह तो सिर्फ लोन लेते हैं। वह खुद कहते हैं मैं इनके तन का आधार लेता हूँ। किनके तन का? ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ। तो पहली बात पक्की करनी है, बाप है सत्य। बाप है सत्य। कहा है ना कि खुद कहते हैं, वे खुद कहते हैं कि मैं इनके तन का आधार लेता हूँ। माने परमात्मा का जन्म कैसे होता है खुद बता रहे हैं, क्योंकि खुदा कौन है? जो खुद आता है उसे ही तो खुदा कहते हैं। तो कहते मैं इनका तन का आधार लेता हूँ। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। बाप कौन है? सत्य, यानी ट्रुथ कहते हैं ना। वही सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। बाबा कहते वे कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, ये सब तुम अभी समझते हो। इससे पहले ये नहीं पता था। बाबा के ज्ञान में आने पर यह सब बाबा कहते समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के साथ। ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, वह भी परिचय से। आजकल भल शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं है। यह भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। मुंझे हुए हैं, समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है? अर्थ नहीं समझते। यह साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत। दोनों रूप दिखाई है ना ब्रह्मा के। इस स्थूल जगत में वह है साकार है कर्म बंधन में, और वह सूक्ष्म है कर्मातीत, यानी लाइट के शरीर में फरिश्ता स्थिति। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वह जब आकर ज्ञान दे तब दूसरों को तुम सुनाओ। जब वो आकर के ज्ञान देगा तभी तुम दूसरों को सुनाओ। बाप का किसी को परिचय देना बाबा कहते बहुत सहज है। अलफ पर ही समझाना है,
सिर्फ किस पर? पहला शब्द है अलफ, उसी पर ही समझाना है। यह सभी आत्माओं का बाप है। बाबा बता रहे हैं कैसे समझाना है कि वह सभी आत्माओं का बाप है। किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा नहीं सकते हैं। किसको ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना। देह अभिमान है, ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। ज्ञान किस में होगा? देही अभिमानी में। हम आत्मा है और हमारा बाप परम पिता परमात्मा, वही बाप टीचर सतगुरु भी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है, तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया है। मनुष्यों ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बॉम्ब्स से, नेचुरल कैलेमिटीज से होता है। आंख खोलने से कोई विनाश किससे होगा? बॉम्ब से, नेचुरल कैलेमिटीज यानी प्राकृतिक आपदाओं से होता है। शिव शंकर महादेव कहते हैं यह चित्र कोई यथार्थ नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र है। शिव शंकर का जो चित्र है, बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग का चित्र है, यह यथार्थ चित्र नहीं है। वहां ऐसी कोई बात नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं, तो यह सब चित्र पूजा के लिए ही हैं। बाप ने समझाया है कि यह व्यक्त और वह अव्यक्त। यह व्यक्त माने स्थूल शरीर में जो है साकार में वह व्यक्त है, और सूक्ष्म लोक में जो है वह अव्यक्त है, जिसे बाबा ने कहा कर्मातीत है, और साकार कर्म बंधन में है। जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं जरूर। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है कि प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है। जो प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है। फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है। फिर यह राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र न हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होता चार हाथों वाला, है ना। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं। यह है भक्ति मार्ग के चित्र। बाप समझाते हैं कि आत्मा को ही पतित से पावन बनना है। पवित्र बनकर आत्मा चली जाएगी अपने धाम। कहाँ है धाम? परम धाम। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, साकारी हैं यहाँ। बाकी सूक्ष्म वतन में की कोई मुख्य कहानी है ही नहीं। सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है ही नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। सूक्ष्म वतन का राज भी संगम युग पर बाप ही आकर के समझाते हैं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। तो पहले सबको बाप का परिचय देना है। बाबा समझानी दे रहे हैं कि कैसे सर्विसेबल बच्चे ना, ऊपर ही कहा है ना, योग बल से तुम क्या बनेंगे? सर्विसेबल गुणवान बनते हैं। तो सर्विस कैसे करनी है वो बाबा समझानी दे रहे हैं कि पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान, हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं। हमेशा कहते हैं शिव परमात्माए नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, कहते हैं शिव देवता है, क्या कहते हैं? शिव परमात्माए नमः।
ब्रह्मा देवता कहेंगे, शिव को परमपिता परमात्मा ही कहते हैं। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े ही कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो क्या भीतर ठिक्कर में जाकर करेंगे? विचारणीय बात है ना ये, कि परमात्मा को क्या कर्तव्य करना है? पतितों को पावन बनाने का। तो पूछ रहे हैं बाबा कि क्या ठिक्कर भीतर में जाकर करेंगे? इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा ने दोष बच्चों को नहीं दिया, दृष्टिकोण कैसा रखना है? निर्दोष। बाप आकर समझाते हैं कि गायन है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। किसकी ग्लानि? पूछ रहे हैं बाबा, किसकी ग्लानि? वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। यह है तो तुम बच्चों को वहां जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। माने इसको आधार लेकर के उनको सर्विस करनी चाहिए। ऐसे थोड़े ही समझेंगे कि ये बीके हैं, भल सफेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़े ही लगा हुआ है। दुनिया वाले भी तो पहनते हैं सफेद ड्रेस, हाँ, तो भल सफेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़े ही लगा हुआ है। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो कि इसका अर्थ तो बताओ। देखो वह क्या सुनाते हैं। बाकी यह इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं। अथाह ज्ञान है, सागर को शाही बनाओ, गायन है ना, तो भी अंत नहीं है। फिर सेकंड की भी बात सुनाई, सिर्फ बाप का परिचय देना है। क्या करना है सेकंड में? सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाप कौन है? बिंदु है ना। सेकंड में क्या है? बिंदु है और गुणों में सिंधु है, क्योंकि हम आत्मा भी बिंदु हैं। हर एक बिंदु है। बिंदु आदि भी बिंदु है तो अंत भी बिंदु है। तो बाबा कहते कि ये कितने इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं ना, बाकी सभी प्रदर्शनी के चित्र, लेकिन यह आप सेकंड में समझा सकते हो। बैज में भी क्या होता है? बाबा बिंदु है, लक्ष्मी नारायण है, तो बस सेकंड में ये आप नॉलेज दे सकते हो। तो बाबा कहते फिर सेकंड की बात सुनाई, सिर्फ बाप का परिचय देना है। वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु बाबा कहते सबको मिल ना सके। बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं। दूसरे तो आते ही पीछे हैं। कब से आते हैं दूसरे धर्म की आत्माएं? द्वापर से आते हैं। तो बाबा कहते कि दूसरे तो आते ही पीछे, यह तो बहुत सहज है, परंतु समझते नहीं है। बाबा को तो वंडर लगता है। एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर के सुनेंगी, पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे। वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, देह अभिमान बहुत है। कल भी बाबा ने बोला था अहिल्याओं और गणिकाओं को भी उनकी भी सर्विस करनी है, उन्हें भी ज्ञान का संदेश देना है। तो बाबा ने कहा कि एक दिन गणिकाएं भी आदि आकर सुनेंगी, पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे। वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, देह अभिमान बहुत है। बाबा कहते हैं वैश्याओं को भी समझाना है। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए योग बल। बिल्कुल ही पतित हैं, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वह याद का बल कुछ कम है। किस में ज्ञान है तो फिर याद कम है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है
इनमें जब पास हों तब गणिकाओं का उद्धार कर सकें। बाबा ने कहा ना अहिल्याओं गणिकाओं को कि जो सर्विस करनी है उसमें कैसी आत्माएं, जिनका याद का अभ्यास बहुत हो, है ना, जो स्ट्रोंग होंगे, शक्तिशाली आत्माएं होंगे, वही वहां पर जाकर सेवाएं कर सकते हैं। तो बाबा कहते कि तब गणिकाओं का उद्धार कर सके ना, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं। कन्याओं को तो अनुभव नहीं है, माताएं समझा सकती हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, वहाँ अथाह सुख है। उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं कि अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। इसमें शायद बाबा कहते अभी देरी है। ये उस समय था 69 से पहले की साकार मूर्तियां हैं, तब बाबा ने कहा था अभी देरी है। तो अब तो सभी के पास ज्ञान पहुंच रहा है, समझाने में भी नंबरवार हैं, सेंटर पर रहते हैं। बाबा जानते हैं कि सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसको समझाओ तो बाप का ही परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसके हो नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा को तो सब मानते हैं ना। तो सबसे पहले उनको बाप का ही परिचय दो, वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सतयुग की स्थापना करते हैं। अब यह संगम युग जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। क्या बन रहे हो? पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। पुरुष आत्मा के लिए कहा जाता है, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, सभी आत्माओं में उत्तम बन रहे हो ना, राजाओं के राजा बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे। यह तो समझाते हो कि आत्मा का ही शरीर है। कहाँ तक कोई समझते हैं यह शक्ल से मालूम पड़ता है। कोई मूढ़ी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी रहेगी। कैसे बैठना है? आत्मनिष्ठ होकर के बैठना है। तो बाबा कहती ये प्रैक्टिस भी होती है। ये घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते, क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हों। क्या करना है? चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा बिंदु हूँ। बिंदु को ही देखना है, हर चीज में बिंदु देखना है, क्योंकि हर चीज का अंत भी बिंदु है, आदि भी बिंदु है। तो कहते पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हों। याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती है उतना पावन बनती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाबा कहते बाकी क्या रहा? और कुछ चाहिए? बाकी क्या चाहिए? पूछ रहे हैं बाबा। बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय का माला, विजय माला का दाना बनते हैं। बाकी प्रजा तो बननी है नंबर वार। कितने ढेर बन जाएंगे, साहूकार गरीब सब होंगे। यह पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में
चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी यह आश नहीं रखनी चाहिए कि मैं फलानी चीज खाऊं। यह आशाएं यहाँ होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो यह बेहद की बातें सब बाप समझाते हैं। वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। माने ये आत्माएं विज्ञान में आएंगी और वो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। कहेंगे यह तो वेश्याओं को भी इतना ऊंच बनाती हैं। खुद भी कहेंगे कि हम शूद्र थे, खुद भी वो क्या कहेंगे कि हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं। माने उनके ज्ञान में आने से हर एक को समझ सकते हैं कि यह क्या उन्नति को पाएंगे। पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर बाबा कहते तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो। नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा धारणा के लिए मुख्य सार पहला है पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं वैश्याओं को ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम वाला हो। दूसरा, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं, आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। आज का वरदान है अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अपने अनादि और आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप क्या है? निराकारी स्वरूप अनादि स्वरूप है, आदि स्वरूप देवताई स्वरूप है ना। तो अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है, क्या स्लोगन है? हाँ, पाना था वो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी।
स्लोगन है, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना। बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। तपस्या मास्य है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहें शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी यह डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। ओम शांति।